संजना, मराठा गौरव की लड़ाई थी ये तो। भाई छत्रपति शिवाजी महाराज सबके नायक हैं, आपके भी हैं, बीजेपी के भी हैं। मराठा गौरव की लड़ाई आखिर जूते चप्पलों पर ले आए आप। देखिए, बार बार महाराष्ट्र में ये घटनाएं हो रही है, एक के पीछे एक भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आ रही है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही है। बच्चियों को छोटी छोटी छोड़ा नहीं जा रहा है। 60-65 साल की बूढ़ियों को ऊपर बूढ़ी माओं के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। ये घटनाओं का कहीं पे इसका जन प्रक्षोभ आंदोलन के माध्यम से लोग रास्ते पे उतर रहे हैं। और ये होते हुए इसमें महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी प्रतिमा बहुत ही बड़े पैमाने में प्रोग्राम रखे मालवण, सिंधुदुर्ग के मालवण में राजकोट किले में वहां पे प्रस्थापित की गई। एक जगह पे मोदी सरकार जो 60 साल किसी ने क्या किया इसका सवाल पूछ रही है। दूसरी जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज के 300-350 साल पुराने कार्यकाल के किले आज भी वहां पे बहुत दिमाग से खड़े हैं। और 8 महीने, महज 8 महीने पहले बनाई हुई ये महाराज का पुतला जिस तरह से तहस नहस होके गिर रहा है। अच्छा, 45 किलोमीटर पर आवर के से स्पीड से जो हवाएं चली, उससे सिंधुदुर्ग का तो कोई नुकसान हुआ नहीं, एक पेड़ भी गिरने की कोई वार्ता नहीं आई। और इतना बड़ा पुतला महाराज का गिरता है, ये कहीं पे महाराष्ट्र की अस्मिता पे लगाई गई चोट है। क्योंकि इनके भ्रष्टाचार, इनके गंदे कारोबार से छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं चुके। ये हमारे लिए बहुत ही वेदनादायी, बहुत ही चिढ़ लाने वाला है। और उसके वजह से आज का ये आंदोलन जूता मारो आंदोलन हुआ है। लेकिन संजना, और ये भ्रष्टाचारी जिस तरह से इसका आवाज, संजना, अस्मिता की लड़ाई लड़ते लड़ते ये जो अपनी अस्मिता है, सियासत की अस्मिता है, विपक्षियों की, प्रतिपक्षियों की अस्मिता है, सब दांव पर लगा दिया। चुने हुए मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, उनकी तस्वीर को जूता मारो। देखिए ना, ये जो काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जब बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं तो 11 घंटे तकरार नहीं ली जाती, तो वो औरत को कहीं पे ट्रांसफर किया जाता है। वो जो लोग हैं उनको भगाया जाता है, स्कूल के ट्रस्टी। आज इस पे क्या हुआ? ये शिल्पकार कहाँ पे है? जयदीप आपटे कहाँ पे है? हम पूछ रहे हैं, क्या ये सरकार का काम नहीं है? मतलब सरकार ना ही न्याय दे रही है, और न्याय देने के लिए जो भी उनको करना चाहिए स्टेप्स, वो स्टेप से भी भाग रही है। उन्होंने 11 घंटे लगाए उस बच्ची के आरोप लेने के लिए, उस महिला अधिकारी ने। लेकिन 8 घंटे जो लोग रास्ते पे बैठे, उनमें से 300-350 लोगों पर FIR दाखिल हो जाती है। ये कौन सा सरकार है? ये कौन सा सरकार है? जब यहाँ पे कुछ हुआ है, हम पूछ रहे जयदीप आपटे कौन है? जयदीप आपटे कोई ऐसा बड़ा शिल्पकार है जिसको इतना बड़ा पुतला बनाने का काम दिया गया? उसका कल्याण ठाणे कनेक्शन क्या है? उनके चेतन जो पाटिल है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वो बोल रहे हैं मैंने खत लिख के बोला था कि ये सही नहीं है, ये गिर सकता है। तो किसे बचाने के लिए, कौन से कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलीजुली की गई है? देखो, मैं और महाराज का पुतला भी इससे अगर छूट नहीं रहा है, तो आज हम लोगों ने जो किया है उनको शर्म आनी चाहिए। इसके लिए किया गया वो नहीं। संजना, करप्शन का मुद्दा उठाइए आपने, जूते चप्पल क्यों उठा लिए? के लिए नहीं, एक सेकंड रुकिए ना संजना। करप्शन का मुद्दा उठाइए, जयदीप आपटे पर पूछिए, पाटिल साहब पर पूछिए, जूते चप्पल क्यों उठा लिए संजना? जूते चप्पल उठाने की जरूरत पड़ी है। महाराष्ट्र के साथ जो रोज खिलवाड़ हो रहा है, महाराष्ट्र के हक के उद्योग धंधे लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र के अस्मिता के साथ रोज रोज खिलवाड़। कोई बंदा उठता है, इनके महामहिम राज्यपाल कभी ज्योतिबा फुले जी के ऊपर बोलते हैं, कभी इनके लोढ़ा जी प्रसाद लाड आते हैं, महाराज जी के ऊपर बोल के जाते हैं। बार बार महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, बच्चियों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और उसके वजह से जनता रास्ते पे उतर
उतर रही है और जनता को भी रास्ते पे आज मोर्चे का जो जिस तरह से हमने आयोजन किया था उसका भी परमिशन उन्होंने नहीं दिया। मतलब रास्ते पे भी उतर के हमने लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर इस तरह से दमनवादी सरकार ये काम करने वाली है तो इनके लिए जूते मारो आंदोलन ही सही आंदोलन है। शायद कहीं पे अंतर्मुख हो जाए, शायद कहीं पे शर्मसार हो जाए और महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा जब गोबर फेंका गया, चूड़ियां फेंकी गई, तब सबसे पहले संजना उद्धव ठाकरे ने आवाज उठाई, विरोध किया सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया। भाई गोबर फेंका गया, मैंने भी प्रोग्राम किया उस पर। मैं आपको पूछती हूँ, पंतप्रधान तभी मनमोहन सिंह जी थे, तभी जो स्मृति ईरानी जी कर रही थी, तभी उनको चूड़ियां बेचने का काम कर रही थी। जब कोविड में हमारे यहाँ पे मंदिर बंद थे जो कि लोगों के अच्छे के लिए बंद थे, तभी टन 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 जाके हर जगह पे घंटा बजा के हिंदू धर्म धोखे में आया है। क्या ये राजनीति नहीं थी उनकी? हर जगह पे उनको राजनीति करनी है। ठीक है, और आज यहाँ पे रास्ते पे जनता अगर प्रक्षोभ करके उतरी है और कहीं पे उनको आईना दिखाना चाह रही है, लोगों की मन की चिढ़ दिखाना चाह रही है, क्या वो गलत है? हिस्सा महाराष्ट्र में आज आपने बनाए।